नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। दोस्तों, 3 दिन की लगातार बारिश के बाद आज सूरज देवता ने फिर से दर्शन दिए हैं और हमारे टेरेस पर क्या क्या अव्यवस्थाएं हुई हैं अब हम उनका निरीक्षण करेंगे। कितना हमें नुकसान हुआ है और कितना बेनिफिट। खैर, बेनिफिट तो क्या ही हुआ होगा, कुछ ना कुछ अव्यवस्था ज़रूर फैल गई है। दोस्तों, व्यवस्थाओं का क्या है, व्यवस्थाएं तो बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन इस 3 दिन की बरसात ने हमें एक अहम बात आपको बताने के लिए प्रेरित कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि हमारे पोट की तली के नीचे जो है पानी इकट्ठा है। तो यही एक मेन चीज़ है कि जब बरसात लगातार होती है तो हमारे जो पोट होते हैं अडेनियम के, उसकी पेंदी के नीचे एक जमावड़ा सा बन जाता है पानी की बूंदों का, यानी कि पानी का और कुछ मिट्टी का। तो उससे हमारे जो पोट के होल होते हैं वो बंद हो जाते हैं। आप देख रहे हैं नीचे की जो तली एकदम ज़मीन से सटी हुई थी, तो उसकी वजह से हमारे जो पोट है उसके अंदर जो पानी का ड्रेनेज है वो रुक जाता है। खैर, इस पोट के अंदर तो नहीं रुका है, लेकिन कुछ पोट हैं ऐसे जिसमें पानी का बहाव रुक गया है। तो दोस्तों, आज इसी विषय पर बात करेंगे और इस तरीके की होने वाली अव्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं और कैसे दोबारा इनका सामना ना करना पड़े, वो हम व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक ये लोहे का स्टैंड पहले से ही बनाया हुआ है और मेरे मैक्सिमम प्लांट इसी तरह के स्टैंड पर रखे हुए हैं, और जो बड़े प्लांट हैं वो तो इसी पर रखे हुए हैं। मैं इन्हीं पर उनको रखता हूँ ताकि नीचे कभी भी बारिश हो तो मेरे प्लांट के जो ड्रेनेज होल हैं वो बंद ना हो। अब देख रहे हैं आप कि जो हमारे रेडीमेड पोट होते हैं, कुछ पोट ऐसे होते हैं जो उनके लेग्स पहले से ही बने होते हैं और एक उठाव देकर उनके अंदर उसको बनाया जाता है। लेकिन सभी पोट एक जैसे नहीं होते, और मिट्टी के कुछ पोट ऐसे होते हैं जो जो एकदम उनकी जो पेंदी है वो ज़मीन से एकदम सटी रहती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी जो है बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, इसका जो होल है वो बंद हो गया है। तो इसकी वजह से हमारा जो प्लांट है अडेनियम प्लांट वो रोट हो जाएगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं अक्सर हो जाती हैं। तो इस तरीके का पोट आप लेकर इन समस्याओं से बच तो सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है इसका। आप देख रहे हैं कि ये कभी भी मान लीजिए ज़्यादा अगर कूड़ा कचरा अगर यहाँ पे आ जाता तो ये भी बंद हो जाता। दोस्तों, यदि बरसात लगातार होती है तो वह बीमारी का कारण भी बनती है। आप देख रहे हैं कि मेरे टेरेस पर एक पोट रखा हुआ था, उसके अंदर होल नहीं था, पानी इकट्ठा हो गया और उसके अंदर मच्छरों ने जन्म ले लिया। अब एक ये मुसीबत और नई आ गई है। खैर, इसके अंदर तो हम मिट्टी का तेल या फिर पेट्रोल डीजल कुछ भी आप डाल देंगे तो ये डेड हो जाएंगे और ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। टेरेस को साफ़ सुथरा रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अब आप देख रहे हैं कि ये मेरा एक मिट्टी का पोट है। अब देखिए कि किस तरीके से इसके अंदर एक कूड़ा मतलब इकट्ठा हो गया है नीचे की साइड इसकी पेंदी में, और कूड़ा इकट्ठा होने की वजह से इसके अंदर ड्रेनेज नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर मैंने कोई अपना प्लांट नहीं लगाया है। इसके ऊपर मैंने एक पोट जो मेरे प्लांट का है वो रखा हुआ है, और मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा अपने प्लांट को हाइट में रखता हूँ, जिसका बेनिफिट मुझे हमेशा मिलता है यदि मैं अपने घर पे या अपने प्लेस पे होता हूँ तब भी और नहीं होता हूँ तब भी। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने प्लांट को हाइट पे रखने के लिए उसी तरह का एक लोहे का स्टैंड बनाना पड़े। अगर वो व्यवस्था आप नहीं बना सकते हैं तो आप इस तरीके से ईंट का सहारा भी ले सकते हैं और अपने अडेनियम प्लांट के पोट को थोड़ा ऊपर उठा के रख सकते हैं, ताकि वहाँ पे कूड़ा कचरा आकर उसके जो ड्रेनेज होल हैं उसको बंद ना कर दें। तो इन सब चीज़ों से हम अपने प्लांट को सुरक्षित कर सकते हैं बरसात जब लगातार होने लगती है। एक तरीका मैंने आपको बताया कि पोट के ऊपर दूसरा पोट रख दें जो आपके प्लांट जिसमें लगा हो, तो उस तरीके से भी आप अपने प्लांट की पेंदी को एयर में कर सकते हैं। अगर एयर में आपकी पेंदी रहेगी तो पानी अच्छे से ड्रेन होता रहेगा। आप देख रहे हैं कि मैंने इस तरह से एक पोट लिया है, उसको उल्टा कर दिया है और उसके ऊपर अपना अडेनियम का पोट रख दिया है, उसमें प्लांट भी लगा हुआ है। तो इसके अंदर भी पानी हमारा किसी भी तरीके से होल्ड नहीं होगा और हमारा प्लांट भी सुरक्षित रहेगा।
तो ये कुछ सावधानियां हैं जो नेसेसरी हैं आपके अडेनियम प्लांट के लिए, ये आपको पहले से ही करके रखनी चाहिए। मैंने भी इस व्यवस्था को पहले से ही बना के रखा हुआ है। अपने मैक्सिमम क्या, मैंने तो अपने सभी प्लांट इस तरीके से रखे हुए हैं, अपने किसी ना किसी पोट के ऊपर जो पोट खाली है, इस तरह की व्यवस्था बनाकर अपने अडेनियम प्लांट के पोट को रखने से आपको दो बेनिफिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे कि एक तो आपके पोट का ड्रेनेज होल बंद नहीं होगा, दूसरा बार बार आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और दोस्तों एक बेनिफिट मिलेगा कि आपके अडेनियम प्लांट को बराबर एयर सर्कुलेशन मिलता रहेगा, क्योंकि अगर होल बंद हो जाएंगे तो एयर सर्कुलेशन बंद हो जाता है और कई बार तो इतना नुकसान हो जाता है कि आपको अडेनियम प्लांट को फिर से रिपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि होल इतने अच्छे तरीके से बंद हो जाते हैं कि हल्के मुल्के काम करने से वो है नहीं खुलते हैं फिर से। दोस्तों आप जो मेरे पोट के नीचे ये ग्रीन कलर की काई देख रहे हैं ना, ये अडेनियम की छोटी रूट और अडेनियम के छोटे प्लांट्स के लिए बहुत ख़तरनाक होती है, तो इन काई को हमेशा अपने अडेनियम प्लांट से दूर रखें। दोस्तों अब आप देखिए ये मेरा एक प्लांट है, इसको मैं रेगुलर पानी देता हूँ और इसका ड्रेनेज भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो लगातार की बारिश हुई है उसकी वजह से नीचे का जो ड्रेनेज होल है वो बंद हो गया है और पानी जो है बहुत कम निकल रहा है। तो इसको फ़िलहाल तो मैं पानी को गिरा देता हूँ और फिर उसके बाद इसको हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो ड्रेनेज होल है वहाँ से पानी निकलना बंद हो गया है और ये लगातार हो रही बारिश की वजह से हुआ है। तो इसको तो हम रिपोर्ट कर लेंगे। ये देखिए ये इसके अंदर भी सेम वही सोयल मिक्सचर डला हुआ है, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं होल्ड हुआ है। अभी मैं आपको एक पोट और दिखाता हूँ, उसके अंदर भी पानी होल्ड हुआ होगा। अब 3 दिन बाद अपने टेरेस का निरीक्षण करने आए हैं तो सबको ही देख लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मेरा ये भी प्लांट है, ये सिंडर में नहीं लगा हुआ है और ये बालू मिट्टी है, मैं लाया था और उसमें मैंने लगाया था, मतलब ये अपने आप नेचुरली सीड जर्मिनेट हुआ था। तो ये जिस पोट में लगा हुआ है मैंने उसी में उसको छोड़ दिया था कि देखते हैं ये कब तक और कितना अच्छे से ग्रो होता है। तो इसकी तली में भी आप देख रहे हैं कूड़ा कचरा जो है आके इकट्ठा हो गया है, तो इसका ड्रेनेज भी बंद हो गया है और इसके अंदर भी पानी जो है होल्ड है। दोस्तों अहम बात मैं जो आपको कहना चाहता हूँ कि अपने अडेनियम प्लांट को हमेशा अपने जो पोट की जो पेंदी होती है उसको ज़मीन की सतह से ऊपर रखें, कितनी भी हाइट पे रखें, लेकिन इतनी हाइट पे रखें कि उसके अंदर पानी जो है और कचरा जो है इकट्ठा होकर उसके ड्रेनेज होल को बंद ना करें। यदि इस तरह की व्यवस्था आप बना के रखेंगे तो आपका प्लांट भी हमेशा सुरक्षित रहेगा। आप देख रहे हैं ये मेरी सीडलिंग ट्रे है और उसी के ऊपर मैंने इसको रख दिया था और ये हमेशा इसी पे रखा रहता है। दोस्तों ये तो लगातार बरसात हुई तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको अपने अडेनियम प्लांट को ऊपर एयर में रखना चाहिए, क्योंकि समस्याएं जब सामने आती हैं तो समाधान भी मैं उसका तभी बता पाता हूं, क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हैं तो इतने सारे समाधान याद रखना पॉसिबल नहीं है। आपके सामने भी इस तरह की कुछ समस्याएं आती ही रहती होंगी, आप भी उनका समाधान निकाल ही लेते होंगे। तो आप देख रहे हैं कि मेरे अडेनियम प्लांट के ऊपर जो सीड पोड लगे हुए हैं अभी तक तो मुझे हेल्दी लग रहे हैं, लेकिन उनके लीफ के अंदर मुझे पीलापन नज़र आ रहा है, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ है। और आज दोपहर में 12 बजे बारिश बंद हुई है, तो अभी हमें एक बार इसको 24 घंटे बाद देखना होगा कि क्या दिक्कतें सामने आती हैं। तब तक हम अपने अडेनियम टेरेस की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।